कोई ट्रेन अगर पटना से मुंबई आ रही है तो उस बीच में 5 लोको पायलट बदल जाते हैं। एक लेडीज़ थी अपने 1 साल के बच्चे के साथ में ट्रैक पर लेट गई। उनको सिर्फ यही सिखाया जाता है कि देखो भैया, हमारे पास बैकग्राउंड में कोई है नहीं और हमें सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करके एक सरकारी नौकरी ले लो। हम छोटे शहर में क्या, बड़े ही गांव वाले शहर में पैदा हुए जहाँ पे कोई भी संसाधन नहीं है, वहाँ से पैदा होकर के हम लोग आगे आए। क्या इस दुनिया में आए हैं तो मुझे लोग जानना नहीं चाहिए। आप चाहे जहाँ से भी आते हैं, जिस एरिया से आते हैं, कोई मायने नहीं रखता। Welcome everyone to the House of Equentis, where we meet people from different fields of life. People successful in their own ways. Someone who's running a successful business. Someone success for whom means not only just earning money, but much more than that. जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं तो हमें ये समझ आता है कि जो सक्सेस है उसकी डेफिनेशन केवल आपके बैंक बैलेंस या आपकी बड़ी गाड़ी से नहीं, बट आपकी इंटरनल सेटिस्फैक्शन से ज़्यादा जुड़ी हुई है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे ही स्पेशल गेस्ट जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक दूसरा रास्ता चुना। उनकी चाह थी कि वो ज़िंदगी में कुछ हटके करें, कुछ बड़ा करें। वो आते हैं एक छोटे से शहर मिर्ज़ापुर से, लेकिन उनके जो सपने थे वो उनको आज एक सोशल मीडिया स्टार बनाने की ओर ले जा रहे हैं। वी हैव विद अस आवर लोको पायलट डियर संतोष जी। तो वेलकम संतोष जी, वेलकम टू हाउस ऑफ थैंक यू इक्वेंटिस। आलोक जी, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पे यहाँ पे बुलाया। मुझे बहुत, सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो संतोष जी, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ से आते हैं, कैसे ये लोको पायलट की जर्नी आपने शुरू की? क्या आपके मन में शुरू से था कि मैं बड़ा होके ट्रेन का एक ड्राइवर बनूंगा, या आपके मन में कुछ और था कि मैं कुछ फौजी बनूंगा या मैं पायलट बनूंगा? जरा उसके बारे में बताइए ना। यस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश के एक ज़िला है, उसको बोलते हैं मिर्ज़ापुर, और उसके एक छोटे से गांव से ही मैं पढ़ाई किया। और 12th करने के बाद फिर मैंने डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लखनऊ से कंप्लीट किया, क्योंकि मेरा सपना सच्ची में ट्रेन का ही पायलट बनना था, या फिर मैं कुछ ऐसा काम करूं जो कि कुछ चैलेंजिंग हो, लाइक ए पायलट, एरोप्लेन पायलट। बट वो सब तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, ट्रेन का पायलट मैं ज़रूर बन गया। और मैं सक्सेसफुली आपको बता सकता हूं कि मैं बहुत ही अच्छे से, मैं अपनी गाड़ी को भारतीय रेलवे की जो गाइडलाइन है उसके आधार पर मैं ट्रेनों को दौड़ा रहा हूं। भारत की जनता का भी मैं सेवा कर रहा हूं। इट्स वेरी हार्टनिंग टू हियर। बहुत अच्छा लगता है सुन के जब कोई ऐसा बोलता है कि हम जनता की सेवा कर रहे हैं, बिकॉज आजकल शायद जो नई जनरेशन है वो ये सोचती है कि एक जॉब या नौकरी या कोई बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए या अमीर बनने के लिए होता है। बट ये जो सेवा भाव है, जॉब सिर्फ एक जॉब नहीं, एक सेवा भाव है, और जो अपनी देश की सेवा करने का आपको एक मौका मिल रहा है जिसको आप एकदम अच्छे से निभा भी रहे हैं, वो काफ़ी सराहनीय है संतोष जी। जो आपका बचपन से एक रुझान था या झुकाव था कि मुझे लोको पायलट बनना है, कहीं ना कहीं उसने आपके दिल में इतनी बड़ी जगह बना रखी थी कि आपने उसको एक प्रोफेशन तो चुना ही, बट आज की डेट में आप सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम के थ्रू हज़ारों लाखों बच्चों को भी सिखा रहे हैं कि लोको पायलट अगर बनना है तो कैसे बने, और उसकी डिटेल्स बताते हैं। उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? कैसा लगा कि सोशल मीडिया पे कुछ करना यस चाहिए? यस आलोक जी, आपने एक अच्छा सवाल किया है। एक्चुअली मैं ये सोचता था कि क्या मैंने सिर्फ मैं ट्रेन अगर मैं चला रहा हूँ तो क्या मैं सिर्फ ट्रेन ही चलाता रहूँगा? क्या इस दुनिया में आए हैं तो मुझे लोग जानना नहीं चाहिए? तो इसी वजह से मैं सोशल मीडिया पे आया कि मुझे लगता है कि एक सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी बातें लोगों तक पहुँचा सकते हैं और लोगों के बीच में आप जा सकते हैं। और मैं सक्सेसफुली आपको बता सकता हूँ कि बहुत सारे बच्चे मेरे से प्रेरणा लेकर के, मेरी वीडियोस को देख करके फॉर्म अप्लाई करते हैं, और उन्होंने जॉब को पाया भी है। और जो लोग पाए हैं वो लोग
मेरे से मिलने के बाद मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, मेरा थैंक यू बोलते हैं। नहीं तो लोगों को लगता था कि क्या सच में रेलवे में जॉब मिलेगा क्या? हो सकता है भाई भतीजावाद या फिर कोई जान-पहचान से मिलता होगा। क्या कुछ दिन की स्टडी से भी जॉब मिल सकता है? ऐसा शायद बहुत सारे लोगों को भ्रम था। बट मेरी वीडियो से लोगों ने जॉब पाए हैं, चाहे वो रेलवे के लोको पायलट हो, चाहे वो टेक्नीशियंस हो, चाहे वो जेई हो। ये बहुत सारे लोग जॉइन करने के बाद मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि चलो मैंने किसी के जीवन में एक वैल्यू तो प्रोवाइड किया है। तो इस वजह से मेरी वीडियो बनाने की जो इच्छा थी वो हुई और मैं लगातार वीडियो डाल रहा हूँ और अच्छा खासा मुझे लोग फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम में लगभग 2,40,000 के आसपास लोग मुझे फॉलो भी करते हैं। हम लोग ये ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि आपका जो यूट्यूब चैनल है और आपका जो इंस्टाग्राम चैनल है वो जी, और बड़ा हो। थैंक यू। वो करीबन आपके, मैंने देखा लास्ट जो 2 लाख फॉलोअर्स हैं, 2 लाख से ज़्यादा, वो हम चाहेंगे कि 10 लाख हो, 15 लाख हो, और जो आपके अंदर एक प्रेरणा स्रोत बनने का जो एक जज़्बा है वो ऐसे ही रखेंगे। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल दैट अ हाई सैलरी और अ बिग हाउस और अ बिग कार नीड नॉट बी द ओनली डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। आपके यस। लिए सक्सेस का डेफिनेशन है अपने हार्ट को फॉलो करना, कुछ अलग करना जो आप चाहते हैं इस जीवन में, कि अगर छोटे शहर में पैदा हुए तो क्या हुआ, लेकिन काम बड़ा करेंगे। यस, यस। हाँ। हम छोटे शहर में क्या बड़े ही गाँव वाले शहर में पैदा हुए जहाँ पे कोई भी संसाधन नहीं है। वहाँ से पैदा होकर के हम लोग आगे आए हैं, तो ये अच्छी बात है। और सक्सेस का और ये भी मतलब है कि आप जहाँ भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े भारी बिल्डिंग में, बड़े ऑफ़िसेस में आप हैं। आप जिस जगह हैं, वहाँ पे आप खुश रहो। इसी बस चाहे आप रेलवे में हो, चाहे आप किसी बड़े ऑफ़िस में हैं, चाहे आप मल्टीमीडिया में हैं, चाहे वेल्थ क्रिएशन में हैं। जहाँ भी आपको सैटिस्फैक्शन लगता है, खुशी लगता है, वहाँ पे आपको रहना चाहिए, वही सक्सेस है। दिस इज सो ब्यूटीफुल संतोष जी। आप जब छोटे थे तो आपने बोला कि आपको एक हमेशा जज्बा था कि मुझे कुछ अलग करना है। शायद वो जज्बा बचपन में बहुत कम लोगों को होता है, और वो जब जज्बा आता है तो शायद किसी को ये लगता है कि यार हाँ, आप कुछ ज़िंदगी में बड़ा करते हैं। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपने इस सोशल मीडिया के माध्यम से या अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से मैं लोगों को, स्पेशली जो आपने बोला ग्रामीण क्षेत्र से, जो छोटे शहरों से लोग आ रहे हैं, उनको एक गाइड कर सकूं कि ज़िंदगी जो है उसमें आप, हर एक आदमी एक यूनिक आर्ट के साथ या यूनिक टैलेंट के साथ पैदा होता है। तो अगर आप चाहें तो आप उस यूनिक टैलेंट को कितना ही बड़ा कर सकते हैं। यस। तो आप अपने इंस्टाग्राम के हैंडल से, अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस के हैंडल से, आप नहीं चाहते कि आप उसको एक बड़ी मुहिम बना सकें कि देखो, आप ज़रूरी नहीं है कि आप छोटे शहर से आ रहे हैं, बड़े शहर से आ रहे हैं, आप बड़े स्कूल में पढ़े हैं, आप बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अपना हार्ट फॉलो करेंगे, अपना पैशन फॉलो करेंगे, तो आप जीवन में ज़रूर कुछ बड़ा बड़ा करेंगे, कर हाँ। पाएंगे। तो आप चाहते हैं कि आप ऐसा सोशल मीडिया से कर पाएँ? यस, वही तो मैं कर रहा हूँ। हुँ। ताकि यस वही मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि देखो, आप चाहे जहाँ से भी आते हैं, जिस एरिया से आते हैं, कोई मायने नहीं रखता। आपके अंदर जो भी टैलेंट है, उसको आप इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के ज़रिए शो करो और हो सकता है कि आप आगे जाएँगे और उसको बड़ा कर पाएँगे। हुँ, तो हुँ, ये हुँ। चीज़ें मैं बताते रहता हूँ हमेशा। संतोष जी, मेरा अगला सवाल ये है कि अब गवर्नमेंट जॉब आपकी है, आप लोको पायलट हैं, अब आई एम श्योर उसके फिक्स टाइमिंग्स भी हैं। तो मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये गवर्नमेंट जॉब के साथ ये अपना सोशल मीडिया हैंडल चला कैसे पाते हैं? कैसे कंटेंट क्रिएट कर पाते हैं? कैसे टाइम निकाल पाते हैं? हाँ, ये होता है एनर्जी। आपके अंदर अगर इंटरेस्ट है, तब तो आप कर पाएँगे। मैं ड्यूटी ख़त्म करने के बाद ड्यूटी में तो कुछ नहीं करता क्योंकि वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस फ़ॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि मैं एक सेफ्टी कैटेगरी से जुड़ा हुआ हूँ ट्रेन चलाने से। तो मैं ट्रेन के दौरान कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन जैसे ड्यूटी ख़त्म होती है, जाने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ। रेस्ट करने के बाद जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, तो वैसे ही मेरा कैमरा, मेरा मोबाइल उठ जाता है और मैं बनाने लगता हूँ, क्योंकि ये आग होती है जो अंदर की, वो आपको करता है ऐसा बनाने के लिए प्रेरित करता है। यस। या आप जब हज़ारों लोगों को गाइड करते हैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू, आई एम श्योर लोग आपको कमेंट भी करते होंगे, मैसेज भी करते होंगे। कैसी फीलिंग आती है आपको, मतलब? बहुत अच्छा लगता है सच्ची हाँ। में आलोक जी। पहले तो नहीं पता था कि ऐसा है, मैं अपना ही बस बनाता था कि हाँ, चलो जैसे बना कर के डाल दिया। लेकिन जब आप किसी के लाइफ़ में वैल्यू प्रोवाइड करते हैं,
तो वो बहुत बड़े मायने रखता है और लोग मिलते हैं तो मुझे धन्यवाद बोलते हैं और मैसेज भी करते हैं कि सर आपकी वजह से मैंने ये फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद में मेरा जॉब भी लग गया है। तो बहुत लोग मुझे थैंक यू बोलते हैं। संतोष जी, जो हमारी जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, जो अब स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उनको शायद कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जो ये सरकारी नौकरियां हैं वो थोड़ी सी बोरिंग टाइप होती हैं। आपने सेफ्टी के बारे में बात की, सिक्योरिटी के बारे में बात की, बट वो बोरिंग होती है। जैसे आपने बोला कि सुबह उठे, ड्यूटी आई, ड्यूटी करी, वापस आ गए। तो वो जो मोनोटोनस जो एक रूटीन बन जाता है, आपका भी वैसा ही रूटीन है। आपकी ड्यूटी आएगी तो आप ट्रेन चलाएंगे, फिर आएंगे, तो आपको सेम जिम्मेदारी, सेम डिसिप्लिन, सेम सीरियसनेस, आप वो एक्साइटमेंट या जो जज्बा है उसको कैसे मेंटेन करके रखते हैं? मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो यूथ जो आप बता रहा है जिनको लग रहा है गवर्नमेंट जॉब बोरिंग है, तो वो 2 कैटेगरी में मैं बाँट सकता हूँ। एक तो अर्बन है, जो शहरी है, जिन्होंने संघर्ष देखा नहीं है, उनके घर का जो बैकग्राउंड है, बहुत सपोर्ट है कि आज मुझे जॉब नहीं मिलेगा, तो मैं कुछ न कुछ अच्छा कर लूँगा और काफ़ी सपोर्ट घर से भी मिलता है और वो बड़े क्रिएटिव माइंड होते हैं। ये नहीं मिला तो वहाँ और वहाँ बहुत अच्छा कर जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा जो यूथ होता है ग्रामीण क्षेत्र का, उनको सिर्फ़ यही सिखाया जाता है कि देखो भैया हमारे पास बैकग्राउंड में कोई है नहीं और हमें सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करके एक सरकारी नौकरी ले लो क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है जो कि आपका लाइफ को अच्छा बना सके। जिस एरिया से हम लोग आते हैं यही सब सिखाया जाता है। तो सिर्फ़ यही वजह है कि वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादातर उसमें मतलब चले जाते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा संतोष जी, जब भी हम ट्रेन की बात करते हैं ना, तो एटलीस्ट जब मैं बच्चा था, जब मैंने ट्रेन में सफ़र किया, तो कई बार ट्रेन लेट हो जाती थी, कई बार 1 घंटा लेट, कई बार 2 घंटा लेट, तो लोग बहुत आसानी से बोल देते थे, अरे यार ये ट्रेन लेट आ गई और ऐसा हो गया, सो गए थे क्या? तो ये मतलब इसका रीज़न क्या हो? मतलब इज़ इट बिकॉज़ ऑफ रियली कुछ प्रॉब्लम हमारे रेलवे सर्विस में है, या ये कोई इंडिविजुअल पे डिपेंड होता है? क्योंकि बहुत ईज़ी होता है ब्लेम करना, तो आप तो ये डेली करते हैं। यस यस, अच्छा है ये सवाल, आपने अच्छा सवाल पूछा। अक्सर जब ट्रेन लेट होती है आलोक जी, तो ज़्यादातर जो पब्लिक होती है ना, वो ट्रेन का जो लोको पायलट है उसको जिम्मेदार ठहरा देता है कि ये ट्रेन लेट लेकर के आया। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि कोई ट्रेन अगर पटना से मुंबई आ रही है तो उस बीच में 5 लोको पायलट बदल जाते हैं। लोगों को लगता है कि ये अकेला बंदा पटना से लेकर के मुंबई तक लेके आया है, लेकिन उस बीच में 5 लोग बदल जाते हैं। और जब हम लोग स्टेशन पे गाड़ी लेकर के जब जाते हैं तो आपको हैरानी होगी जान के कि मैं बैठा रहता हूँ अपने सीट पर, लेकिन वहाँ से कुछ पैसेंजर घड़ी का इशारा करते हैं और ऐसे बोलते हैं कि क्यों लेट लेके आया। उनको लगता है कि मैं लेट लेके आया, लेकिन ऐसा नहीं है। उस बीच में बहुत सारे फैक्टर जिम्मेदार है इस ट्रेन को लेट होने का। स्टार्टिंग आप स्टेशन से ही कर सकते हैं, जहाँ पे पार्सल का लोडिंग अनलोडिंग हो गया, वहाँ पे थोड़े से ये लोग टाइम लगा देते हैं। इसके अलावा अगर ट्रेन में रश ज़्यादा है तो हमारा जो ट्रेन मैनेजर है वो राइट बताता है तब ट्रेन चलती है। तो जब ज़्यादा भीड़ रहती है तो उस समय भी वो लोग ट्रेन को लेट स्टार्ट करवाते हैं। इसके अलावा सिग्नल फेल्योर, मेन सिग्नल फेल हो जाता है तो स्टेशन मास्टर अपने पॉइंट्समैन को भेजता है कि जाकर के देखना कि क्यों सिग्नल नहीं आ रहा। जब तक अब आपका सिग्नल नहीं आएगा हमारी ट्रेन स्टार्ट नहीं हो सकती है। तो वो आएगा, वो ट्रेन का पटरी पर चेक करेगा। कभी कभी लोग शरारती में पत्थर वत्थर स्टोन रख देते हैं बीच में, जिससे कि वो पटरी हमें जिससे लाइन से जाना है वो चिपक नहीं पाता, जिस वजह से सिग्नल्स नहीं आते हैं। तो उसमें भी टाइम लग गया और वो कंफर्म करता है कि यस ये जो ट्रैक है फिट है ट्रेन जाने के लिए। तो हमें एक रिटन अथॉरिटी देता है कि यस आप इस सिग्नल को लाल में पार कर सकते हैं, रेड कलर में पार कर सकते हैं, और उस अथॉरिटी को लाने देने में इसमें टाइम लग जाता है। इसके अलावा जब आगे हमारी ट्रेन बढ़ी
तो बहुत सारे इंजीनियरिंग वर्क होते हैं जिनको लोगों को पता ही नहीं है कि वो इंजीनियरिंग वर्क क्या होता है। ट्रैक की पटरी पर जब काम चल रहा होता है तो उसको इंजीनियरिंग वर्क बोलते हैं, और वहाँ पे स्पीड बोर्ड लगा देता है जो कि आपने नंबर्स कुछ देखे होंगे, और उस नंबर्स की वजह से, और वहाँ पे जैसे मान लो 30 का नंबर लगा है तो 30 के एमपीएस से ही हमारी ट्रेन जाएगी, तो उसमें डिटेन हो गया। इसके अलावा जो फॉगी वेदर है, रेनी सीजन है, उस कंडीशंस में भी हमें अलाउ है कि मैक्स टू मैक्स 60 के एमपीएच का स्पीड होनी चाहिए। एक साल पहले एक लेडीज़ थी और वो गांव की ही थी, और उसने शायद अपने घर में झगड़ा वगड़ा करके आई होगी और अपने 1 साल के बच्चे के साथ में ट्रैक पर लेट गई, और लेट गई तो उस कंडीशन में फिर मैंने इमरजेंसी मारा, इमरजेंसी ब्रेक यूज़ किया, और इसके बाद फिर जा कर के थोड़ा सा मेरे साथ में एक फीमेल मेरी को एलपी थी जिसको हम असिस्टेंट लोको पायलट बोलते हैं। वो बोलने लगी कि सर इनको बचाना है कैसे भी करके, और ये देखिए लेट गई है करके सामने दिख रहा है, और उस कंडीशन में मैंने इमरजेंसी ब्रेकिंग किया है, और हमारी ट्रेन कुछ ही मीटर दूर पहले ही खड़ा हो गया, और वो तब तक भी लेटी रही, उसको यकीन नहीं हो रहा है कि ये जिंदा है करके। मैं उतर के गया और फिर मैं जा कर के उसको बोला कि उठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। तब जा कर के वो बोली कि अरे मतलब मैं जिंदा हूँ, उनको यकीन नहीं, और दोनों सेफ है, कुछ भी नहीं हुआ। तब से मुझे लगता है कि ये पता नहीं क्यों लोग ऐसा करते हैं। आप ही चाहे लाइफ में कितनी भी प्रेशर हो, ऐसा करना नहीं चाहिए। आपकी जो ट्रेनिंग होती है लोको पायलट की, उसमें कुछ ऐसा पार्ट भी होता है कि जहाँ पे आपको ऐसी कोई ट्रेनिंग दी जाती हो कि जब ट्रेन अंडर अटैक हो, कोई टेररिस्ट अटैक हो या कोई बॉम्ब स्केयर हो, उसके लिए आप लोगों को ट्रेन किया जाता है? हाँ हाँ, ट्रेनिंग दिया जाता है, बट लोको पायलट डायरेक्ट जो टेररिस्ट है उससे लड़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है। लेकिन हाँ, आपको ट्रेन सेफ ऑपरेशंस की हमें बताई जाती है। उसमें कई सारे रीजंस हैं। अभी ये हम देखते हैं कि क्या ये हमारी जो ट्रेन है सेफ है। अगर सेफ है तो हम उसको चलते रहते हैं, और इस दौरान हम तुरंत, हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन होता है, और उस मोबाइल फ़ोन को हम ऑन करते हैं, और ऑन करने के बाद कंट्रोल रूम को हम सूचना देते हैं। हमारी जो भी सिचुएशन है उसको हम कंट्रोल रूम को सूचना देते हैं, और कंट्रोल रूम वाले हमें गाइड करते हैं कि आपको करना क्या है। अगर हमें लग रहा है सिचुएशन ऐसी खराब है जिसको कि इस ट्रेन को ऐसे स्टेशन तक लेके जाया जा सके जहाँ पे हमारा जो उस स्टेशन का जो रोड कनेक्टिविटी है वो अच्छा हो, जिससे कि आपके आरपीएफ, जीआरपी या फिर लोकल पुलिस बाई रोड भी अगर आ सके तो वहां तक आ जाए, तो इस वजह से वो हमें वहाँ पे कंट्रोल रूम वाले गाइड करते हैं, और वही लोगों को हैंडल किया जाता है कि कैसे आपको इन सब चीज़ों से निपटना है। हम लोगों को सिर्फ इतना बताया जाता है कि कैसे आपको पैनिक क्रिएट नहीं करना है। चलिए ये बताइए संतोष जी, जब भी समझिए कुछ अच्छी चीज़ होती है या कोई त्योहार है देश में, तो भी ट्रेन्स पर बहुत प्रेशर रहता है कि बहुत सारे लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, या फिर कुछ सेंट्रल लेवल पे सपोज इलेक्शन हो रहा है तो भी बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं। तो वो कैसे आप प्रेशर को मेंटेन करते हैं? क्योंकि जब लोग अपने घर दिवाली मनाने जाएंगे तो लोको पायलट को तो ट्रेन चलानी पड़ेगी, या लोग जब अपने घर होली मनाने जाएंगे तो भी लोको पायलट को ट्रेन। तो आप वो बैलेंस कैसे बना के चलते हैं? और आपकी फैमिली कभी बोलती नहीं है कि आप आपको तो चलानी पड़ेगी, तो आप छुट्टी कैसे लेंगे? हाँ, नहीं, सही है, अच्छा सवाल आपका। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी वजह से हमारा जो लोको पायलट है, इनको एक अलग से परीक्षा पास करनी पड़ती है। हाँ, उसको बोलते हैं साइकोलॉजी टेस्ट, मनोवैज्ञानिक टेस्ट बोलते हैं हिंदी में। तो वो परीक्षा आपको पास करना है ताकि आप ये प्रेशर कैसे होता है, कैसे झेल सके। और इसके अलावा ये सारे जो है ट्रेनें हमें हमारे जो टेक्नीशियंस हैं वो चेक करके देते हैं, और सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी बटी हुई है। तो इस वजह से अपने को कभी नहीं लगता कि नहीं, मतलब प्रेशर जैसा फील नहीं होता है। अब वो डेली के रूटीन का हिस्सा बन गया है। तो दोस्तों, संतोष जी की बातें सुनकर एक बात तो साफ है कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो वेल्थ क्रिएशन हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो। ये एक सफ़र है डिसिप्लिन का, और उसका जो नतीजा है, जो उसका रिज़ल्ट है,
वो हमारे नियमित कंसिस्टेंट एफर्ट से और डिसिप्लिन से ही आता है। संतोष जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी इतनी इंटरेस्टिंग जर्नी शेयर की, और जो आप सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं वो दैट इज़ कमेंडेबल, बहुत सराहनीय काम आप कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग आपको उसके लिए दुआएं भी देते होंगे, आपके लिए प्रे भी करते होंगे कि आपने उनका करियर बनाने में हेल्प की, उन्हें डायरेक्शन दी। तो हम आपको ये विश करेंगे कि आप ये मेहनत जारी रखें, और देश के बहुत सारे नौजवान जो शायद रेलवेज की नौकरी चाहते हैं या ज़िंदगी में जैसे आपने बोला कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ हटके करना चाहते हैं, उनको आप अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब हैंडल से ऐसे ही प्रेरित करते रहें। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.